फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक कथा साहित्य का बेजोड़ साहित्यकार माना जाता है। रेणु की रचनाओं के भीतर और बाहर उनके जितने रूप दिखते हैं उतने शायद ही किसी कथाकार के दिखते होंगे। एक तरफ रेणु को गांव जवार और खेत खलिहान के लोग अपना आत्मीय कहते हैं, तो वहीं चकाचौंध से भरे बॉलीवुड में भी रेणु की धमक दिखती है। भारतीय फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने उनके प्रसिद्ध उपन्यास मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम जैसी कालजयी फिल्म बनाई थी। वहीं रेणु का एक दूसरा रूप भी है। वे नेपाल में वर्षों तक क्रांति के ध्वजवाहक के रूप में विख्यात रहे, लेकिन रेणु के दुनिया से जाने के बाद उन्हें भुलाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की देश में उपेक्षा की जा रही है, जबकि विदेश में उनके साहित्य की धूम है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है फणीश्वरनाथ रेणु के छोटे बेटे का। यकीन नहीं हो रहा हो तो खुद ही सुन लीजिए। मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जहां एक ओर जापान में उत्सव मनाया जाता है, लोकार्पण किया जाता है एक फेस्टिवल के रूप में, वहीं भारत में किसी भी राजनेता के तरफ से अब तक आज तक चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, उनके तरफ से एक ट्वीट 2 लाइन का अभी तक नहीं आया है। दरअसल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो यानी मैला पल्लू नाम से प्रकाशित होगा। जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी कैंपस में इसके जापानी अनुवाद का लोकार्पण किया गया। मौका था विश्व हिंदी दिवस का और इसका क्रेडिट जाता है जापान के साहित्यकार मिकियो इचिरो को। मिकी ने फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल को जापानी में ट्रांसलेट करने का बीड़ा उठाया है और फणीश्वरनाथ रेणु के गांव हिंगना आ रही जाकर इसकी इजाजत उन्होंने साल 1994 में ही ले ली थी। पहले भी पढ़े, जो पढ़ा वो आया यहाँ अनुवाद के लिए हमसे अनुमति लेके गया और आज जापानीज भाषा में मैला आंचल का प्रकाशन हुआ, लोकार्पण हुआ। ये कम गौरव की बात नहीं है। भले यहाँ के मठाधीशों को ये पता नहीं होगा कि मैला आंचल का अनुवाद जापान में हुआ। इसके लिए 2 शब्द लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। भले ही सियासतदानों ने फणीश्वरनाथ रेणु को भुला दिया है, लेकिन उनकी रचना अब देश से निकलकर विदेशों में भी धूम मचा रही है। मैला आंचल भी इसी कड़ी में एक नया अध्याय साबित हो रहा है। देशवा न्यूज के लिए अररिया से मुर्शीद रजा की रिपोर्ट।